गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू चैप्टर जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, जो कि आपका यूनिट 3 का चैप्टर है, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो यूनिट है, इस यूनिट में से बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि जैसे जातिवाद के क्या रीजंस है, इसको कैसे दूर करेंगे, या जाति राजनीति में अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाती है, या फिर सांप्रदायिकता किसको कहते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो बड़ा क्वेश्चंस तो कम ही आता है, बाकी 2 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट में से बनता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि जातिवाद क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि जाति जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। जाति की जो भूमिका है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से ही हमारे यहाँ पर जाति के नाम पर या जाति के आधार पर बहुत अधिक कई बार भेदभाव की स्थिति जो है वो बनी रही है। और कई बार जाति जो है वो विभिन्न मतलब एक जाति के लोग जो है उनको आपस में जोड़ने का एक कार्य भी करती है। तो अगर अपन देखें जातिवाद, तो जातिवाद जो है वो एक सामाजिक संरचना है जो कि प्राचीन काल से ही भारत के अंदर विद्यमान रही है। और अगर अपन आधुनिक समय की बात करते हैं तो आधुनिक समय में हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, लेकिन उसके बाद में भी अगर आप आज भी देखें तो जाति जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वोटों की जो राजनीति है उन्होंने जातिवाद को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है, और इस जातिवाद के कारण से जो जातियां हैं उनमें आपस में वैमनस्य जो है, उनका भाव जो है वो पैदा हुआ है। तो इस प्रकार से जो वोट राजनीति है उन्होंने न केवल जातियों में एक जातिगत भावना जो है उसको भड़काया है, बल्कि जातिगत तनाव जो है उसको पैदा करने में भी अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, अब देखो, जाति और जातिवाद का स्वरूप क्या है, इसको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन आप इसको इजी गोइंग इस प्रकार से याद कर पाएंगे। जैसे कि प्राचीन काल में जाति का स्वरूप कैसा था। प्राचीन काल में जाति का स्वरूप, देखो, प्राचीन समय का जो समाज था उसके अंदर जो विभिन्न वर्ग जो थे उनको नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था जो थी उसका उद्भव हुआ था। और ये वर्ण व्यवस्था जो ये थी ये कर्म पर आधारित थी, और वर्ण व्यवस्था जो है उनको तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप माना गया था। ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मा जी जो है उनके शरीर से 4 वर्ण जो है उनकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो है उनका काम जो है वो पठन पाठन, पढ़ने पढ़ाने से संबंधित था, क्षत्रियों का रक्षा करने से संबंधित था, वैश्यों का भरण पोषण से संबंधित था, और शूद्रों का उच्च तीनों वर्ग जो है उनकी सेवा करना था। तो इस प्रकार से इन वर्णों के आधार पर कर्म जो थे वो निर्धारित किए गए थे। ठीक है, अब स्वतंत्रता पूर्व अगर आप जाति का स्वरूप देखें, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व में क्या है, जो वर्ण व्यवस्था प्राचीन समय में चली आ रही थी उसका विकृत रूप जो है वही जाति व्यवस्था है। इसमें जब वर्ण के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए और भेदभाव की और विखंडनकारी प्रवृत्तियां जो थी उनके माध्यम से ही जातिवाद जो है वो विकसित हुआ है। अब अगर आप देखो, स्वतंत्रता से पहले जो अंग्रेज हैं उन्होंने भी इस विभेदकारी नीति का ही, इस व्यवस्था का ही प्रयोग किया था विभिन्न वर्ग जो है उनके अंदर फूट डालने के लिए। जैसे अगर आप देखोगे, अंग्रेज जो थे उनके द्वारा जो दलित वर्ग के लोग थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो थी उसको लागू किया गया। और इसी मुद्दे पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है वो भी हुआ था। तो कहने का तात्पर्य, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेज जो थे उन्होंने इस विखंडनकारी व्यवस्था का प्रयोग किया फूट डालने के लिए। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का अगर आप स्वरूप देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अब देखो, जब हम स्वतंत्र हो गए और हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया तो ये माना जा रहा था कि जाति व्यवस्था जो है या जाति प्रथा जो है वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारे समाज में, स्वतंत्र भारत के अंदर, जाति जो है
वो उसने समाज में ही प्रवेश नहीं किया बल्कि राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। जैसे कि के.एन. मेनन जो है उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव जो है वो पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, अब देखो वोट बैंक की जो राजनीति है उसके कारण से चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा करके जो राजनीतिक दल होते हैं या जो जनप्रतिनिधि जो हैं उन्होंने भी, उनकी जो आकांक्षाएं जो थी उन्होंने भी इस जातिवाद को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक लाभ जो है उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने जातिवाद को एक हथियार के रूप में काम में लिया। सत्ता प्राप्ति की जो महत्वाकांक्षा थी उन्होंने जाति के नकारात्मक प्रभाव के कारण से इसको और ज़्यादा भड़काने की कोशिश की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के टाइम पे अगर अपन देखें तो ये जो जाति है ये हमारे समाज के लिए और हमारे राष्ट्र की एकता के लिए एक बहुत बड़ी बाधा जो है वो बनती जा रही है।